जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है OROP 2 की एरियर शीट को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्पर्श के थ्रू OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल गई है तो दोस्तों आपको एरियर शीट भी मिल जाएगी स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन पे। ये आप देख रहे हैं, आप अपनी एरियर शीट डाउनलोड कर सकते हैं OROP 2 की थर्ड किस्त की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको जो थर्ड किस्त मिली वो बिल्कुल सेम मिली जो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली थी। अब बाकी की जो चौथी इंस्टॉलमेंट मिलेगी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, वो भी सेम मिलेगी। आप यहाँ पे पूरी एरियर शीट दे सकते हैं। इनका यहाँ पे टोटल एरियर भी लिखा हुआ है 90,122। इनका रैंक नायक था। तो आप भी अपनी एरियर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ दिन में आपकी एरियर शीट भी अपलोड हो जाएगी इस पर्च में। तो आप अपनी रैंक के अनुसार इस पर्च पे लॉगिन करिए और अपनी एरियर शीट डाउनलोड कर लीजिए और टोटल एरियर देख लीजिए। जो आपकी चौथी इंस्टॉलमेंट आएगी, फोर्थ किस्त आएगी, वो बिल्कुल सेम आएगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, लमसम इंस्टॉलमेंट OROP एरियर इज 3 ऑफ 4, यानी ये तीसरी इंस्टॉलमेंट थी। अब जो चौथी आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। तो आप अपने एरियर की जांच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट ड्यू डेट भी दे रखी है जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा। जैसे इन्होंने सितंबर में भरा था तो इनकी अगले साल की यहाँ पे भी शो हो रही है 30 सितंबर 2024। आप अपनी एरियर शीट की जो स्लिप है उसमें भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी पेंशनर कह रहे हैं कि सर स्पर्श पे तो हम देख रहे हैं तो वो अगले साल के दिखा रहा है, लेकिन पेंशन स्लिप में या फिर एरियर स्लिप में जो शो हो रहा है वो वही दिखा रहा है। जैसे 30 सितंबर 2023, 30 नवंबर 2023, वहां पर क्या अपडेट नहीं हुआ? जी हाँ दोस्तों, कई बार पेंशन स्लिप में अपडेट नहीं होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पेंशन स्लिप में या फिर एरियर शीट में अपडेट नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा स्पर्श पे लॉग इन करिए। जैसा मैंने आपको तरीका बताया था अपने लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखने के लिए, वैसा तरीका आप आजमा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अपडेट नहीं होता तो आप चिंता मत करिए, ये ऑटोमेटिकली जब आपकी नवंबर की पेंशन आएगी, उसकी जब पेंशन स्लिप निकलेगी तो वहां पर अपडेट होगा। तो फिलहाल आप अपनी एरियर शीट निकाल लीजिए स्पर्श की साइट से, वो आ चुकी है। जिनकी नहीं आई तो एक आध दिन आप वेट कर सकते हैं, उनकी भी अपलोड हो जाएगी। लेकिन एरियर शीट आना स्टार्ट हो गई है OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट की। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, काफी पेंशनर्स हैं और कुछ कर्मचारी हैं जिनके माइंड में कंफ्यूजन है, एक क्वेश्चन मार्क है, क्या हमें दिवाली बोनस मिलेगा? जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, दिवाली बोनस के लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं, पेंशनर या फिर कर्मचारी? दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो ये दिवाली बोनस था, ये था फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो भी पेंशन आए होंगे इसमें, तो उनको ये दिवाली बोनस मिलेगा। अब कुछ पेंशनर हैं जो बन गए हैं पेंशनर, वो कह रहे हैं कि हम अप्रैल में आए, मई में आए, जून में आए, जुलाई में आए, 2023 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2023, मई 2023, सितंबर 2023, तो क्या उन्हें मिलेगा दिवाली बोनस? बिल्कुल दोस्तों, उनको भी मिलेगा। क्योंकि जो अभी पेंशन आए अप्रैल 2023 में, मई 2023 में, इन्होंने पूरे 6 महीने गुजारे, यानी इन्होंने सर्विस तो करी है ना कंटिन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो इस वजह से ये पेंशनर भी, ये कर्मचारी भी दिवाली बोनस के हकदार होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, सर जी मैंने अगस्त 2023 में इस्तीफा दे दिया था, यानी रेजिग्नेशन दे दिया था अगस्त 2023 में। लेकिन फिर लिखते हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक इन्होंने पूरा काम किया, पूरी सर्विस करी इस पीरियड के दौरान। तो दोस्तों, इस पीरियड का ही तो ये बोनस है। तो इस वजह से इनके लिए भी एलिजिबल है ये बोनस, इनको भी मिलेगा बोनस। पिछले 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए इस पीरियड के बीच में, तब आपको बोनस मिल जाएगा। तो अगर कोई अप्रैल 2023 में आया है पेंशन, मई में आया है, जून में आया है, जुलाई में आया है, तो उनको भी ये बोनस मिल पाएगा। एक बात आपको कंफर्म हो गई, आपको भी बोनस मिलेगा अगर आप अप्रैल के बाद आ रहे हैं, क्योंकि आपने
पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में आपने जॉब करी है, रहे हैं जॉब के दौरान 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए दोस्तों, तब आप एलिजिबल हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों जब आप स्पर्श पे लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखता है ECHS रिकवरी का। आप इसे यस करें या नो करें। फिर यहाँ पे दिखता है फिक्स मेडिकल अलाउंस, यहाँ पर आप यस करें नो करें। सबसे पहले दोस्तों आपको इसका मतलब समझना होगा। ECHS रिकवरी है क्या? यानी जब आप रिटायर होते हो और अगर आप 2003 के बाद आ रहे हो तो ECHS आपसे पैसा लेता है कि आपको हम सुविधा देंगे, आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जब भी आपका आगे इलाज होता है तो फिर जो आपने पैसा जमा करे उसी की रिकवरी वो बांध देते हैं और आपका इलाज करते हैं। तो दोस्तों जो भी ECHS में इनरोल्ड है, जो ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं, अगर आपका पैसा काटा गया है, ECHS कार्ड आपका बना हुआ है, तो दोस्तों आप फिर यहाँ पे यस करेंगे, यस करेंगे आप इसे। अगर बाकी आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा आपको तो दोस्तों आप यहाँ पे फिर नो करेंगे, यानी आप फिक्स मेडिकल अलाउंस के दायरे में नहीं आते हैं। अगर आप ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका पैसा कटा है रिटायरमेंट के टाइम, जैसा मैंने आपको बताया, अगर ECHS वालों ने आपसे पैसा लिया है, भारत सरकार ने आपसे पैसा लिया है इलाज के लिए, तो जो वो पैसा लिया है उसी में से वो रिकवरी करेंगे। रिकवरी का मतलब इलाज के लिए आपको सुविधा देंगे, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में जाएं या फिर कहीं जाएं, आपको फिर और पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसी में से रिकवरी करके आपका इलाज करेंगे जो आपके पैसे जमा हुए हैं भारत सरकार के पास। तो दोस्तों यहाँ पे यस ऑप्शन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर थे जिन्होंने लिखा कि PCDA की वेबसाइट काफी महीनों से बंद है। इसका मेन कारण क्या है, किस वजह से PCDA की वेबसाइट खुल नहीं रही है? तो दोस्तों एक सबसे जबरदस्त आंसर मिला है और ये सही आंसर है। दिस साइट इज अंडर सस्पेंशन सिंस मार्च 2023 फॉर IT सिक्योरिटी वायलेशन। यानी इस साइट पे कुछ वायलेशन आ गया था, कुछ IT सिक्योरिटी के उल्लंघन के कारण PCDA की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, कुछ सिक्योरिटी पर्पस से। तो इस वजह से अभी ये साइट नहीं खुलेगी। दोस्तों आगे आने वाले टाइम में भी अभी ये साइट नहीं खुलेगी, आपको लंबा इंतजार करना होगा अगर आप PCDA की वेबसाइट खोलना चाहते हैं। कुछ IT सिक्योरिटी के उल्लंघन के कारण, सिक्योरिटी रीजन से इस साइट को बंद कर रखा है। तो दोस्तों थोड़ा आपको वेट करना होगा, अभी फिलहाल ये साइट नहीं खुलेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी, आई होप सारी चीजें आप समझ ही होंगे। और एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको OROP2 की कोई भी किस्त नहीं मिली है तो दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे OROP2 की किस्त दिलवाने में, एरियर दिलवाने में, चाहे वो पहली किस्त हो, चाहे वो दूसरी किस्त हो या फिर तीसरी किस्त हो। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना पड़ेगा, एक लेटर बनाना पड़ेगा और उसे डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। इसके बेस पर आपको एरियर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता किस तरीके से क्या करना है, क्या चैनल है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम आपको सही गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपको एरियर लेना है अगर आपको नहीं मिला OROP2 का। और पेंशन में अगर कोई दिक्कत है, आपकी पेंशन बढ़कर नहीं आ रही या रिवाइज नहीं हुई, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने बेस से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकल पाए। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।